हेलो माय ब्यूटीफुल ट्रेडर्स, वेलकम टू यंग ट्रेडर। चलिए क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम बीटीसी के चार्ट से, उसके बाद हम लोग एप कॉइन पे जाएंगे और उसके बाद जो रेगुलर अपडेट्स है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बीटीसी का जो प्राइस है अभी वो $21,000 वो क्रॉस कर चुका है एंड जो ट्रेडर्स हैं वो $21,700 तक वो टारगेट रख रहे हैं। लेट्स सी बीटीसी वहाँ तक रीच कर पाता है या नहीं। आई थिंक सो वो बहुत इजीली ही वो रीच कर जाएगा। ओके, अब आते हैं हम एप कॉइन पे। इस साल के अप्रैल महीने तक एप कॉइन का प्राइस $26 तक था एंड उसका जो मार्केट कैप था वो मोर देन $6 बिलियन पे था। लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट जो इतना ऊपर नीचे हो रहा था इसके कारण एप कॉइन पे भी एक बहुत सडन सा डाउनफॉल आ गया था। इसका प्राइस ऑलमोस्ट $24 रीच कर गया था, $21 रीच कर गया था मई महीने पे एंड अभी इसका प्राइस $4 पे है एंड इसका मार्केट कैप अभी फिलहाल आई थिंक सो $4 बिलियन पे है। ओके, आई थिंक सो एप को यहाँ से अभी वापस पंप करने लग जाएगा। आई डोंट थिंक सो इस पे और एक डाउनफॉल आएगा। आई थिंक सो ओके, बट ऐसा नहीं है कि ये डाउन नहीं जा सकता है, ये डाउन भी जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये शायद यहाँ से ऊपर ही जाएगा शायद। ओके, अब आते हैं हम अपनी रेगुलर अपडेट्स पे। यहाँ पे सिंगापुर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो सिंगापुर की जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है और जो सेंट्रल बैंक है उसने बताया है कि अभी अगर क्रिप्टो से कोई भी हमें बैड बिहेवियर मिला तो उसके अगेंस्ट सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगी। ओके, ये न्यूज़ पढ़ के तो मुझे ऐसा ही लगा कि सिंगापुर इज़ नॉट हैप्पी विद क्रिप्टो करेंसी फॉर द टाइमिंग, क्योंकि सिंगापुर के अकॉर्डिंग जो पूरी दुनिया है वो एक प्राइवेट करेंसी के अंदर बिल्कुल ही खो चुकी है एंड इस प्राइवेट करेंसी के कारण जो ग्लोबली मार्केट पे एक टर्मोइल आ रहा है। इसीलिए अभी अगर क्रिप्टो से और अगर बैड बिहेवियर मिला सिंगापुर को देन इट विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। ओके, नेक्स्ट अपडेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप साइन की है NFT और बाइनेंस के साथ एंड इस पार्टनरशिप का मेन एम यही है कि जो सॉकर के जो फैंस हैं उनके सामने बाइनेंस मतलब क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, फेस टू फेस कराने के लिए, बेसिकली क्रिप्टो की जो रीच है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ओके, एंड आई थिंक सो एज अ स्ट्रैटेजी ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि बड़े से लेके बूढ़े तक everyone is craze about they have a craze towards Cristiano, so I think so ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है जो बाइनेंस ने और NFT ने लगाया है एंड क्रिस्टियानो के साथ NFT के जो कलेक्शंस है वो लॉन्च किए जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम अपनी लास्ट अपडेट पे। जो बाइनेंस के जो फाउंडर हैं उन्होंने बताया है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री पे जितने भी खराब प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट देना बंद कर देना चाहिए क्रिप्टो फॉर्म्स को, क्योंकि अगर कोई एक प्रोजेक्ट खराब है तो उसको खराब ही रहने देना चाहिए। क्योंकि अगर उसको हम लोग एड देंगे, अगर उसको हम हेल्प करेंगे तो वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सकता है लेकिन वो गिरेगा ही गिरेगा बाद में जाके। सो इट्स बेटर नॉट टू गिव एज टू सच फेल प्रोजेक्ट्स। ओके, उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना इनका कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, उनको अच्छे से डिज़ाइन भी नहीं किया जाता या फिर उनको अच्छे से ऑपरेट भी नहीं किया जाता। सो ऑपरेटिंग सच प्रोजेक्ट्स मीन्स हेल्पिंग सच प्रोजेक्ट्स मेक्स नो सेंस। उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम बेल आउट्स दें ऐसे प्रोजेक्ट्स को तो भी कोई सेंस नहीं बनता है। बेल आउट्स बेसिकली वही होता है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बेल आउट्स बेसिकली मीन्स कि जब हम किसी दूसरे फर्म को फाइनेंशियली मदद करते हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो, ताकि वो फॉल डाउन ना हो। ओके, सो उनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग किसी भी फेलियर प्रोजेक्ट्स की मदद कर रहे हैं देन दैट्स इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, एंड आई थिंक सो कुछ हद तक ये बात प्रैक्टिकली भी है, कुछ हद तक सही भी है एंड कुछ हद तक गलत भी है। ओके, तो अभी के लिए तो इतने ही। कल मैं वापस वीडियो लेके आऊँगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई। ओके, मिलते हैं कल वाली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।